हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय ब्रेनीज। आज बेटा हम क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एंड आई हैव टेकन दोज क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स आते हैं पास्ट 7 ईयर्स में से। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन 1 सेज हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 176 ओम के रेसिस्टर्स हमें कनेक्ट करने हैं पैरेलल में। ओके, एंड दे आर आस्किंग कि हम वो कितने कनेक्ट करें जिससे कि 5 एम्पियर करंट पे 220 वोल्ट लाइन पे वो काम करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज ओम्स लॉ। तो यू नो व्हाट इज ओम्स लॉ, यू विल राइट डाउन फ्रॉम ओम्स लॉ। जब आप एग्जाम में आप करके आएंगे तो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। तो यू राइट डाउन फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है बच्चा, अब हमारे पास यहां से दिस V इज गिवन टू अस, राइट डाउन V इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। Put the values, find out R from here. This will be V upon I and it will be 220 upon 5. Cut it. You will get 44 ohm. ओके बेटा, तो ये 44 ओम आ गया आपका यहाँ पे R। अब हमें क्या गिवन है, जो 176 ओम है मान लो कि वो R डैश है जिसको हमें क्या लगाना है, पैरेलल में लगाना है। तो हमसे पूछ रहे कितने हम लगाएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 44 ओम बैठ जाए। तो हम कितने 176 ओम के जो रेसिस्टर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करें। तो वी नो दैट इन पैरेलल हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन R, ये हमारा R है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डैश एंड दिस विल गो अप टू कितनी वैल्यू तक हमें चाहिए, n तक, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी। तो हम मान ले कि देयर आर n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। आप ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेसिस्टर्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन में ये भी बता देना। नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पे R है 44, तो दिस विल बी 1 अपॉन 44 एंड यू नो जब हम इसको ऐड करेंगे इतनी बार पैरेलल में तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इक्वल पुट करो, R डैश आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एलसीएम है। अगर नीचे ये सारा R डैश है तो R डैश एलसीएम आ गया, और जब हम 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो R डैश की, ये हो जाएगा 1 अपॉन 44 इज इक्वल टू n अपॉन 176। ठीक है बेटा, तो n कितना आ गया, 176 अपॉन 44। कट इट एंड यू विल गेट द आंसर। कट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये। कट इट, पहले आप 2 से कट कर, 4 से भी कट हो रहा है, 11, देन 4 4s are एंड 4 4s are 11 4s are। तो योर आंसर इज 4। मतलब आपको कितने रेसिस्टर्स चाहिए 176 ओम के जो पैरेलल में कनेक्ट करो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 44 ओम आ जाएगा। तो वो कितने हैं, n इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? कैसे करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है कि 2 रेसिस्टर्स हैं हमारे पास 10 और 15 ओम। तो हमने 2 रेसिस्टर्स लगा दिए 10 ओम के और 15 ओम के। ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहां आप की लगा देना। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि हम यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किया है, वी हैव डन दिस कनेक्शन टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट। तो पहला केस ये कह रहे हैं हमने ये कनेक्शन किया है टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट, और दूसरा इन्होंने किया है ये टू ऑब्टेन मिनिमम करंट। नाउ दे आर सेइंग कि यू हैव टू फाइंड आउट करंट इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में आप करंट निकालो कि अगर मैक्सिमम करंट होती है तो कितनी होगी और मिनिमम करंट होती है तो कितनी होगी जब आपको ये सब गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है फ्रॉम द फॉर्मूला, अगर हम देखें ओम्स लॉ से, तो V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो एक तरह से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, तो अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो R हमारा क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट R शुड बी मिनिमम। और R मिनिमम किस केस में होगा,
पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि वहां पे रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो उस केस में अपने रेसिस्टर्स को हमें क्या रखना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन में रखना पड़ेगा। तो पहले केस के लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम करंट निकालने के लिए अपने दोनों रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। 1/R, इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन में मेंशन कर देना वहां पे कि हमने एक को R1 माना और एक को R2 माना। ओके बच्चा, अब आप करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, निकालो आप इसको। ये आ गया 30 और ये आ गया 3 + 2, तो ये हो गया 5/30, 1/6। तो R आपका आ गया बच्चा इस केस में 6 ओम। क्लियर? तो हमारे पास R आया 6 ओम। अब हमें करंट निकालनी है, तो करंट निकालने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी है, हम क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो करो बेटा ओम्स लॉ यूज, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये आ जाएगा V = IR, आपको करंट निकालनी है I, तो I = V/R। V कितना है बेटा 12 और R कितना है आपका 6, काट दो, ये आ गया 2 एम्पियर। तो ये मैक्सिमम करंट है जो कि फ्लो करेगी जब हम अपने रेसिस्टर्स को किस में लगाएंगे, पैरेलल में। तो फर्स्ट केस में ये मैंने यहाँ सीरीज में लगाए हुए हैं। अब जब इसका डायग्राम बनाओगे ना, साइड में आप जब जहां ये सॉल्व करोगे वहां आप इसका डायग्राम बना देना कि हमने पहले केस में इनको कैसे लगाया है, पैरेलल में लगाया है, और अपने यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी शो कर देना, R1 R2। ठीक है, अब ये दूसरा केस है मिनिमम करंट वाला। मिनिमम करंट कब होगी बेटा, मिनिमम कब होगी ओम्स लॉ के हिसाब से, जब हमारा R मैक्सिमम होगा। तो R को मैक्सिमम करने के लिए हम इनको सीरीज में लगाएंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए आप ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो हम R निकाल लेते हैं। R कितना होगा, R1 + R2 कितना हो गया, 10 + 15 कितना हो गया, 25 ओम। ठीक है, अब सेम मेथड से I = V/R। V कितना हो गया, 12 है ये आपके पास, और ये आ गया 25। डिवाइड कर देना, पॉइंट में जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, पॉइंट समथिंग आ जाएगा व्हेन यू विल डिवाइड। 25 को 12 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 4s are 100, और फिर ये 2 0, फिर एक 0 आ जाएगी, 8s are, तो ये आ जाएगा 0.48 एम्पियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिनिमम करंट वाला, तो आपको रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली निकाल के एक बार सीरीज में, एक बार पैरेलल में, और फिर आपको अपना आंसर देना है। ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है, जो बहुत पूछते हैं और बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे उसे भी गलत कर देते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगर आपसे पूछे राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो है आपका H = I² RT, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी को समझा के आना है। तो अगर आपसे पूछें राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप कैसे समझाएंगे, आप स्टार्ट करेंगे इफ द करंट I flows through a resistor R, okay, RI for time t, then the heat, जब भी करंट I फ्लो करेगी रेसिस्टर से तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो यू विल राइट देन द हीट प्रोड्यूस्ड इज H = I² RT। ठीक है, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि H जो है, एंड राइट डाउन हियर दिस इज Joule's law of heating. Joule's law of heating. Okay, don't end up your answer here. After this, what you have to do is, आप बताना कि heat produced is number 1 directly proportional to, ये सारे directly proportional है तो यहीं लिख देना, ये directly proportional to, okay, number 1 square of the current, square of current, number 2 resistance, and number 3 is time for which the heat flows, time for which heat flows। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आएगा, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप ये सारा का सारा उनको बताएंगे, ये सारा लिखेंगे, तब वो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चा।
ओके, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको आज इस वीडियो में करवा देती हूँ, जो बार बार आता है ना, रिकरेंट है। तो लास्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो हम करेंगे इसके बारे में कि वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली आता है एग्जाम्स में कि हम एलॉयज को यूज क्यों करते हैं इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो उसके आपको 3 पॉइंट्स देके आने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। तो पहला कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एलॉयज हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दे डू नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो सबसे पहला आप लिखोगे बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इतना हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो मेल्ट ही नहीं होते हाई टेम्परेचर्स पे। तो हमें क्या चाहिए अपने इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो जब हमें हीट दे रहा हो तो वो बहुत गर्म हो जाएगा, तो जब बहुत गर्म होगा तो वो मेल्ट ना हो। ओके, तो पहला आ गया कि दे शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा आपको क्या लिखना है, दे हैव हाई रेसिस्टिविटीज। ये भी लिखना है कि उनकी जो रेसिस्टिविटीज है वो हाई है, हाई रेसिस्टिविटी, उनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें लिखना है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, है ना। तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो तीसरा यू विल राइट डाउन दैट दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर्स। तो बेटा अगर ये आता है आपका क्वेश्चन तो ये 3 पॉइंट्स आप नेसेसरीली मेंशन कर देना, तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए। आई विल फाइंड आउट सम मोर क्वेश्चंस ऑन लाइट चैप्टर एंड देन आई विल अपलोड द वीडियो। इन द मीनवाइल अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर ऑल दीज 4 क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड बाय बाय फॉर नाउ फ्रॉम योर मैम रितु मैम। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चा।